एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग पार्टिसिपेंट बाय वाइज देखते हैं तो किस तरह से क्या पोजीशन बना है तो देखते हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर में देखते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट जो है लॉन्ग भी ऐड किया है, शॉर्ट भी ऐड किया है, बट नेट बेस में इसके 6000 जैसे शॉर्ट ऐड हुए हैं। DI का पोजीशन स्लाइटली शॉर्ट है, ठीक है। FIs का पोजीशन आप देखोगे तो यहाँ पे लगभग इसके डबल लॉन्ग हो चुके हैं लगभग। प्रो का पोजीशन देखोगे तो प्रो शॉर्ट से शॉर्ट से शॉर्ट और बढ़ा है, मतलब कि एडेड शॉर्ट किया है, ये भी एडेड शॉर्ट, ये भी एडेड शॉर्ट और क्लोज लॉन्ग किया है। क्या बात है, यानी स्मार्टली खेल रहा है ये। इंडेक्स कॉल में देखोगे तो इंडेक्स कॉल में क्लाइंट का पोजीशन शॉर्ट थोड़ा सा कम हुआ है नेट बेस पे आप देखोगे तो, बट 2,82,000 लॉन्ग उसके आज ऐड हुए हैं और 2,58,000 शॉर्ट ऐड हुए हैं। और FIs का पोजीशन देखोगे तो FIs यहाँ पे लॉन्ग है, 1,09,000 से 1,22,000 आ गया है, कुछ शॉर्ट भी है यहाँ पे। प्रो का पोजीशन देखोगे तो प्रो का पोजीशन शॉर्ट और एडअप हुआ है, कॉल शॉर्ट, और यहाँ पे भी शॉर्ट है, यानी वो कल और परसों 2 दिन थोड़ा सा मार्केट वोलेटाइल रखने की सोच रहा है। चलो ठीक है। इंडेक्स पुट में देखोगे तो इंडेक्स पुट में बाबा हेवी पोजीशन बने हुए हैं। 8,000 से आप देखोगे 2,24,000, यानी पुट शॉर्ट भी अच्छा किया है और लॉन्ग तो मतलब 9 लाख के पार ही हैं ये। पता नहीं क्या है, इसको लग रहा है DI का पोजीशन लॉन्ग, यानी DI देखो वहाँ पे भी फ्यूचर में भी शॉर्ट है और यहाँ पे लॉन्ग किया है। चलो FIs का पोजीशन देखोगे तो यहाँ पे लॉन्ग थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक, मतलब शॉर्ट ज़्यादा है। प्रो का पोजीशन देखोगे तो प्रो का पोजीशन यहाँ पे 3,67,000 और 1,62,000, यहाँ पे अच्छा खासा पुट शॉर्ट भी हुआ है। आप देखोगे नेट बेस पे तो अच्छा खासा पुट शॉर्ट भी हुआ है और यहाँ पे इसका लॉन्ग भी, तो मतलब है कि कल एक गैप अप ओपन हो तो मार्केट की प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की हो सकती है, ऐसा दिख रहा है। स्टॉक फ्यूचर में देखते हैं। स्टॉक फ्यूचर में इसके 8,000 जैसे 9,000 जैसे लॉन्ग कम हुए हैं नेट बेस पे। DI का पोजीशन देखोगे तो ठीक है। FIs का पोजीशन थोड़ा सा क्लोज शॉर्ट, यानी FI यहाँ पे ज़्यादा कुछ नेट बेस पे नहीं किया, यानी क्लोज शॉर्ट किया है। और प्रो का पोजीशन देखोगे तो प्रो का पोजीशन यहाँ पे ऐसा कोई ज़्यादा चेंज नहीं है ना। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोई खास पोजीशन है नहीं, काफ़ी अच्छा हेज करके चला है। नहीं, ये भी बुलिश ही। चलो आ जाते हैं हम लोग नेट मनी फ्लो पे। पैसों जैसे इसके बाइंग हुए हैं, चलो अच्छी बात है। और इस पोजीशन पे बाइंग क्या है ये पता नहीं, बट बाइंग तो हुआ है। 2,000 यहाँ पे लॉन्ग है इंडेक्स फ्यूचर में, 668 जैसा इंडेक्स ऑप्शन में शॉर्ट है, 596 इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग है, यहाँ से शॉर्ट क्लोज के कारण यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे जो दिखा रहा है इसका हम लोग थोड़ा डिटेलिंग देख लेते हैं कि कहाँ पे। हाँ, डिटेल यही है कि FIs ने लॉन्ग किया है और यहाँ पे शॉर्ट किया है, जो कि 74,000 है, और यहाँ पे जो शॉर्ट है और यहाँ पे लॉन्ग है जो कि यानी 30,000 इसके नेट बेस पे लॉन्ग है। यदि नेट बेस पे इसके 30,000 लॉन्ग हैं, ठीक, तो इंडेक्स ऑप्शन में इसको सेलिंग नहीं आना चाहिए था, सही बात है। तो यहाँ पे हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि आखिर इसके जो पोजीशन बने हैं एडेड शॉर्ट के और लॉन्ग के, लॉन्ग कहीं ना कहीं FIs के थोड़ा सा ओडियम पे है।
और उसका शॉर्ट इन द मनी, आउट ऑफ द मनी है, ठीक, लॉन्ग इन द मनी है। उसका शॉर्ट ओटीएम पे और लॉन्ग भी ओटीएम पे, नहीं, हम यहाँ पे शॉर्ट देखते हैं तो कॉल का शॉर्ट मैं इन द मनी देख रहा हूँ, इन द मनी कहीं ना कहीं ये कॉल शॉर्ट है। आज जो पोजीशन बना है वो एक तरह से 350 का पोजीशन 200 से 300 के अराउंड उसको होना चाहिए, और लॉन्ग जो है इन द मनी में है, ठीक। यदि लॉन्ग और लॉन्ग इन द मनी रहता, ये इन द मनी शॉर्ट हो सकता है और ये इन द मनी लॉन्ग हो सकता है। ओके, मतलब ये इन द मनी और ये इन द मनी है, ये दोनों इन द मनी है, और ये ओटीएम पे है, बराबर, ठीक है। तो हम लोग इसको अब ऑप्शन चेंज से देखते हैं, क्या इस तरह से दिख रहा है पोजीशन। इसके एफआईज के पिछले जो कर्म हैं, ये कर्म ये हैं कि 92,000 जो लॉन्ग था, उस लॉन्ग को, सॉरी शॉर्ट को एफआईज की पोजीशन जो इसके शॉर्ट थे तो वो प्रॉफिट बुक किया है ना, या फिर उसके नीचे लाने के बाद उसने प्रॉफिट, मतलब कि जो स्टार्टिंग में जो 5 मिनट का जो कैंडल बना उसमें उसने बुक कर लिया, ठीक। हाँ, तो ऐसा ही उसका, चलो ठीक है, कुछ है नहीं वो दिखाने के लिए। एडमिन यहाँ पे यही दिख रहा है कि इसके जो पोजीशन थे, जो मॉर्निंग में जो एक डिप था 200 का, इतने ये सब लेवल, यहाँ पे भी एफआईज के जो एट द मनी पे जो शॉर्ट थे वो नीचे लाके अपना शॉर्ट कवर किया है, और उसके बाद कॉल शॉर्ट, और उसके बाद फिर जो लॉन्ग है, कॉल लॉन्ग, वो कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर में किया गया है, बराबर, ठीक। अब आ जाती है पुट शॉर्ट की। तो पुट शॉर्ट में तो इसके हैवी पोजीशन है ही, और हैवी पोजीशन के साथ यदि मैं मानूं जो पुट लॉन्ग थे, तो पुट लॉन्ग इसके कुछ थोड़े बहुत इसके पुट लॉन्ग, यदि मैं मानूं पुट लॉन्ग, ये सब पुट लॉन्ग उसके थोड़े बहुत कवर होते हुए उसी के हैं, बड़े प्लेयर के ही है ना, ये सब कवर होते हुए दिख रहे हैं। और जो 1 लाख था उससे कुछ लॉन्ग यदि मैं मानूं नेट बेस पे, आज उसका जो पोजीशन जो बना है उस हिसाब से, तो जो लॉन्ग है वो दिख नहीं रहा है, बट उसके जो लॉन्ग हैं अभी भी मेरे हिसाब से उसके जो लॉन्ग हैं, ऐसा तो मुझे नहीं दिख रहा है कि ज़्यादा कवर हुआ है,
बट पुट लॉन्ग, वो कल वाले भी पुट लॉन्ग उसके पोजीशन में बना हुआ है। और यदि उसके पोजीशन में बना हुआ है तो मार्केट की एक प्रोबेबिलिटी बन रही है कि कल नहीं या फिर कल नहीं तो परसों मार्केट एक थोड़ी बहुत वोलेटाइल मार्केट बन सकती है। ठीक है, तो मार्केट का अब यही सिचुएशन लग रहा है कि मार्केट यदि थोड़ा 17,500 के राउंड जो है ना, 615 17,600 500 600 के राउंड जो है एक यू टर्न ले सकती है मार्केट। तो क्या मूव हो सकता है ये देखने के लिए मैं बोलूँ तो एफ आई एस की मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा हैवी पोजीशन है। बस इसके जो है ना आज जो ये पोजीशन दिख रहे हैं वो सिर्फ दिखाने के हैं, लेकिन उसके जो कॉल शॉर्ट थे, कॉल शॉर्ट उसके कवर हुए हैं। और जो कवर हुए हैं थोड़े बहुत वो आपको वो रिफ्लेक्ट हो रहा है मनी फ्लो में भी। और खास करके देखोगे तो यहाँ पे ये भी नहीं कि हाँ यहाँ पे जो लॉन्ग हुआ है पोजीशन, तो उसको यदि मैं मानूँ कि कॉल लॉन्ग के साथ इसको पुट लॉन्ग को हेज किया गया है ना, इसको मैं मानता हूँ, तो नेट पोजीशन यहाँ पे जो है एफ आई की जो पोजीशन है ये अभी भी उसके पुट लॉन्ग जो है ना होल्ड, मतलब अभी तक होल्ड किया हुआ है। और कॉल शॉर्ट तो नो डाउट इसके तो प्रॉफिट में ही है। ठीक, सॉरी, कॉल लॉन्ग प्रॉफिट में है और इसके शॉर्ट पोजीशन अभी भी होल्ड पे है। पुट लॉन्ग अभी होल्ड पे है और इसके शॉर्ट पोजीशन तो प्रॉफिट में है। तो ये 2 दिन जो है ना एक प्रोबेबिलिटी बन रही है कि मार्केट जो है ना यू टर्न, मतलब वोलाटाइल मार्केट हो सकती है। चलो, तो क्या कर सकती है मार्केट उस चीज़ को हम लोग अब देखते हैं। कॉन्फिडेंस की बात है तो कॉन्फिडेंस देखो आज 1,13,000, मतलब इतना कॉन्फिडेंस तो आप देखो सबसे ज़्यादा आज आप देखो यहाँ पे प्रो प्रो कितना पुट शॉर्ट किया है, 3,67,000, यानी ये भर के, ये जो है ना ये भरा हुआ है। तो ये भरने का मतलब यही बनता है कि वो भी स्मार्टली खेला गया है कि वो 200 पे किया है। आप देख रहे हो ना मार्केट नीचे आया उसके बाद फिर ऊपर गया, तो 200 के लेवल पे वो स्मार्टली खेला है गेम को प्रो ने। और कुछ थोड़े बहुत ऊपर भी होंगे, बट एट द मनी में इन द मनी थोड़े बहुत यहाँ पे जो मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पे जो शॉर्ट पोजीशन है कुछ कुछ एफ आईज के हैं और प्लस कुछ लॉन्ग भी मुझे दिख रहे हैं इस तीनों पोजीशन पे। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा रेसिस्टेंट भी है, बट नो डाउट पुट के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे आने के बाद एक मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल बन सकता है। तो एक चीज़ ये है और साथ में ये है कि 17,500 के ऊपर भी आपको एक थोड़ा 500 और 600 का जो है ना टेक्निकल, जो मैं कल चर्चा किया था कि आप टेक्निकल भी यहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे 600 तक मार्केट जा सकती है और वहाँ से एक टर्न अराउंड ले सकती है। तो ओवरऑल मार्केट का व्यू मुझे इस तरह से दिख रहा है कि मार्केट वन डे पे मैं बता देता हूँ, जो हम लोगों ने चर्चा भी किया था कि आज जैसे 332 पे, कल 500 पे आए, 500 आने के बाद थोड़े बहुत मार्केट यहाँ पे टर्न ले, और टर्न लेने के बाद वो 400 तक का एक रेंज जो है ना वो मेंटेन, 350 360 का एक रेंज मेंटेन करे। और थर्सडे को थोड़ा और वोलाटाइल मार्केट हो, कल भी एक वोलाटाइल मार्केट की प्रोबेबिलिटी है, थर्सडे को भी मुझे लग रहा है एक वोलाटाइल मार्केट, नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे एक प्रोबेबिलिटी जो है ना बन रही है। अब बात आती है कि क्या ऊपर गैप अप खुल के नीचे आ सकती है, हाँ आएगी, बट क्लोजिंग जो है ना ऊपर ही देगी वो। ठीक, और ये चीज़ निगेटिव क्लोजिंग कब होगी, ये मुझे जैसा लग रहा है कल तो नहीं होना चाहिए, मतलब वेडनेसडे को जो है ना निगेटिव क्लोजिंग होना चाहिए। तो ये चीज़ें मुझे ऐसा दिख रहा है। बट एक जो शार्प मूवमेंट जो जो इस तरह से जो दिख रहा है, चलो आज का मूवमेंट तो मैं मानता हूँ कि चलो अच्छा एक मूवमेंट था, मतलब इस तरह का यदि डेली का डेली मूवमेंट यदि होता ना, तो मैं एक जो फेथ वाला जो मूवमेंट जिसको बोलते हैं ना तो मैं इस मूवमेंट पे एक मतलब कॉन्फिडेंस के साथ जो है ना मैं बोलता कि चलो एक अच्छा मूवमेंट है और वो आगे जा सकता है लंबा रह। बट आज के मूवमेंट को छोड़ के पिछला जो 3 मूवमेंट दिन का मूवमेंट है वो थोड़ा सा मुझे, ये मूवमेंट इस तरह का मार्केट का मूवमेंट नहीं होता है। आज तो अच्छा मूवमेंट था, इसको मैं मानता हूँ कि एक अच्छा मूवमेंट है। तो ये पोजीशन जो है अच्छे तरीके से खेला गया है एफ के द्वारा, और ये जो है मैं 17,500
600 के राउंड जो मार्केट एक टर्न अराउंड होना चाहिए वो आपको दिखेगा। 500, 550, 600। तो हम लोग अब देख लेते हैं कल मार्केट क्या कर सकता है। तो हम लोग कल देखते हैं 15 मिनट पे। चलो आ जाओ। हो, अब देखोगे यहाँ पे तो नो डाउट अच्छा क्लोजिंग है और निफ्टी कल का जो क्लोज था वहाँ से एक टर्न अराउंड लिया है। और ये जो 15 मिनट का कैंडल है 254 से 354 के राउंड है ना, 50 के राउंड। तो ये मूवमेंट नो डाउट आप देखोगे कि एक अच्छा मतलब कि एक अप ट्रेंड है, बराबर ना, एक अप मतलब कि अप साइड में। बट एक जो कल मेरे को जो चाल दिख रहा है कि कल थोड़ा सा वोलाटाइल मार्केट यदि गैप अप खुला, ठीक, तो गैप अप खुला तो आपको एक प्रॉफिट यहाँ तक का जो है ना, एक मिनट इसको जरा मैं क्यों ना वनडे पे देख लेता हूँ। यदि गैप अप खुला तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे होल्ड होना चाहिए 400 400 के बीच में, बराबर ना, 420 से 450 के बीच में मार्केट होल्ड होना चाहिए। और वो एक गैप पेंडिंग भी होना चाहिए। और वो गैप पेंडिंग ट्यूसडे के मार्केट में, ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे के मार्केट में जो है ना आपको फिल होता हुआ दिखे। बट कल गैप अप ओपन हो तभी वो पॉसिबल हो। 525 530 के राउंड जो है ना खुलने के बाद खुले, उसके बाद मार्केट यहाँ पे आए, यहाँ पे थोड़ा सा वोलाटाइल मार्केट बना के फिर मतलब कि लास्ट टाइम अपना वो क्लोज होते हुए मार्केट ऊपर जाए। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि कल डाउन भी आए, यहाँ पे आ जाए मार्केट। कल दोनों साइड का प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे आ जाने के बाद यहाँ पे आने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो कभी भी हो सकता है, आफ्टर लंच भी हो सकता है। मतलब कि एक आप यहाँ पे देखो 450 के राउंड मार्केट अपना मूवमेंट करे, उसके बाद फिर 385 का एक जो टारगेट है वो पूरा कर ले, बिफोर लंच भी कर सकता है। और आफ्टर लंच यदि बिफोर लंच कर लिया तो उसके बाद आफ्टर लंच फिर थोड़ा ऊपर मार्केट क्लोज करेगा। तो ये प्रोबेबिलिटी बन रहा है कल। तो इस प्रोबेबिलिटी के साथ हम लोग कल मार्केट में इंटर कर सकते हैं। अब आता है फ्लैट ओपन। तो क्या फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए मार्केट 470-80 के अराउंड मार्केट क्लोज होना चाहिए। ओके, तो ये फ्लैट ओपन की प्रोबेबिलिटी बन रही है। फ्लैट ओपन की प्रोबेबिलिटी मैं दो तरीके से देखता हूँ। आप इसको थोड़ा सा 15 मिनट पे भी आ जाता हूँ फ्लैट ओपन पे ना। चलो गैप डाउन का तब तक देख लेता हूँ। यदि गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या, गैप डाउन ओपन का मतलब है कि 250 के नीचे नहीं जाना चाहिए गैप डाउन में। ओके, 250 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग अब 15 मिनट पे। 15 मिनट पे आ जाते हैं। तो 15 मिनट में जो मैं बोल रहा था कि गैप डाउन तो क्या, गैप डाउन में, सॉरी फ्लैट बोल रहा था ना, फ्लैट तो क्या, फ्लैट ओपन होने के बाद आप देखना कि ये टारगेट 300 के राउंड है ना, 300 के राउंड मार्केट घूमते रहेगी। ठीक, फ्लैट ओपन होने के बाद, कारण कि एक हर एक ब्रेकआउट दिया है ना, ये 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 मार्केट घूमते रहेगी। और ये थोड़ा सा असेंडिंग टाइप का पैटर्न जो है ना बनना चाहिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है डिसेंडिंग भी बने। तो डिसेंडिंग बने तो धीरे धीरे करके ही नीचे आएगी, बराबर। ऐसा नहीं कि एक शार्प डाउन मूवमेंट है ना, ऐसा कुछ नहीं। तो कल इस तरह का मूवमेंट हो, बट आफ्टर लंच जो है ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो पॉजिटिव क्लोज ही देना चाहिए। यदि पॉजिटिव क्लोज कल नहीं देता है तो आप समझो कि 2 दिन का मार्केट फिर आपको 500 क्या 17,500 क्या 18,000 भी टच हो सकता है। तो कल का मार्केट डिपेंड करता है कि क्या है। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में सेम सिचुएशन, आप बैंक निफ्टी भी देखोगे ना, सेम सिचुएशन।
कि गैप अप ओपन हुई तो नो डाउट जो मैंने बोला 38,000 का जो लेवल है वहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद ये मार्केट सपोर्ट यहाँ पे लेना चाहिए 37,800 के अराउंड, है ना। और नहीं तो फिर यहाँ पे मार्केट आके रुकेगी 37,750 के अराउंड। ठीक, तो ये अराउंड जो है मार्केट रुकी भी आज, और खास करके एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे रुके और मार्केट एक वहाँ पे अपसाइड मोमेंट, तो मैं इसको एक अच्छा सपोर्ट मान रहा हूँ कि 37,700 का एक रेंज। तो बट गैप अप खुली तो ठीक, तो मेरे को तो यहीं पे लग रहा है कि यहाँ पे यदि फ्लैट ओपन हुई तो क्या, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट का एक चाल देखना कि क्या इसको तोड़ रही है, तो तोड़ रही है तो क्या 800 को टच कर सकती है मार्केट, है ना। बट आप ऐसे मत सोचना कि हाँ यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद आपके पास कहीं पे ज़्यादा टारगेट नहीं है, बराबर ना। आप फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे भी ज़्यादा टारगेट नहीं है, तो ये क्या है ना, थोड़ा सा वोलेटाइल है। आपको फ़ायदा कहाँ पे होगा, जब मार्केट गैप अप खोले, बैंक निफ्टी का मैं बोल रहा हूँ, गैप अप खोले तो आपको एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि मार्केट थोड़ा यहाँ पे रिट्रेस होके मतलब से 38,000 38,200 ग्राउंड खोले तो आपको अच्छा खासा 150-200 का एक मूवमेंट मिल सकता है, मोमेंटम मूवमेंट, है ना। तो ये चीज़ें दिख रही है। अब आ जाता है गैप डाउन में, तो मैंने बोला यहाँ पे फ्लैट में ऊपर और नीचे कहीं भी आप चाहे तो आपको कुछ ज़्यादा मिलने वाली है नहीं। ठीक, तो देखते हैं अब इसका वनडे पे कि वनडे में कहाँ पे क्या स्टैंड कर रहा है। ठीक, वनडे पे आप देखोगे तो वनडे पे आज का ये क्लोजिंग पिछले के दिन के क्लोजिंग से ऊपर है ना। और फर्स्ट रेसिस्टेंट यदि मैं मंथली का मानता हूँ तो 39,000 का है, बट यदि वीकली में मानता हूँ तो 8,3 यहाँ पे ही है ना, 38,600। बट ठीक है, एक अच्छा है यहाँ पे जो आप देखोगे मंथली के हिसाब से कि मंथली थोड़ा सा इस तरह का मूवमेंट जो है ना, यदि पिछले डे की पिछले मतलब मंथ का जो लास्ट डे होता है ना, उसको यदि ऊपर की ओर जा रहा है तोड़ के, तो एक अच्छा खासा आपको मूवमेंट अपसाइड दे सकता है, और एक अपसाइड मूवमेंट ये 29,000 का भी मिल सकता है। तो इस तरह का हिस्टोरिकल आप इस तरह का पोजीशन देख सकते हो। जैसे जून का यहाँ पे जून को तोड़ा ही नहीं, बराबर ना, पिछले दिन का 31 मई का। अब जुलाई का देखोगे तो जुलाई का पिछले महीने दिन का तोड़ा और उसके बाद ऊपर गया यहाँ के रेसिस्टेंट पे, बराबर। तो ये भी सेटअप काम करता है जो मैं अभी दिखा रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे ये पिछले दिन का था, रेड बना था, उसके नीचे ही रहा, मार्केट नीचे फिर आया। ठीक, अप्रैल में देखोगे तो यहाँ पे गैप अप खुला, पिछला दिन एक यहाँ हाँ इसके ऊपर खुला, तो मार्केट एक रेसिस्टेंट का जो जोन था वो रेसिस्टेंट जोन के राउंड से फिर से नीचे आया। तो इस तरह का पोजीशन आप बना सकते हो, ये सब सेलिंग के लिए सेटअप है। इस अभी मैं कभी वीडियो होगा तो मैं बनाऊंगा। तो ये सेटअप एक दिख रहा है कि मार्केट यदि इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो आपको एक 29,000 का भी टारगेट दिख सकता है। बट जो मैं सिनेरियो बता रहा हूँ ना कि ये सिनेरियो में टाइम लगेगा, बट टाइम के लिए अपने को जो बिहेवियर है अभी अभी बिहेवियर उसी तरह से काम करने वाली है, बराबर। तो ये दिखेगी। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। तो ठीक है, तो फ्रेंड इस तरह से देखना, कल मार्केट काम करती है तो आप उसको कैरी ऑन करना, बराबर। तो ठीक है, तो फ्रेंड इतना ही था। थैंक यू।